यहाँ पे एक वीआईपी अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें हल्के की जो आवाम है उसकी एक कसीर तादाद में शिरकत किया और यहाँ पे बड़ा ही वीआईपी अफ्तार का इंतज़ाम किया गया, जिसमें मल्टीपल डिशेज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शुजात और आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। अब नाज़रीन, आज इस वक्त मुल्तान में सलमान नईम साहब के डेरे पर मौजूद हो। आइए सलमान नईम साहब के पास चलते हैं, जानते हैं उनसे ये अफ्तार डिनर करवाने का मकसद क्या था और हल्के की आवाम से भी बात करते हैं। अरे इस वक्त मेरे साथ सलमान नईम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज यहाँ पे अफ्तार डिनर का एहतमाम किया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सलमान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपने आज यहाँ पे अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जब से आप जीते हैं बहुत ज़्यादा हल्के में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो आज के इस अफ्तार डिनर का मकसद क्या था? जी बिल्कुल, मैं इलेक्शन अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, हम जीते। उसके बाद बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनसे मैं मुलाकात नहीं कर सका था। मैं चाह रहा था मैं फ़र्दन लोगों से मिलूं, उनका शुक्रिया अदा करूं। बहुत सारी जगहों पर हम गए भी, आपने जैसे फरमाया। लेकिन आज इफ्तार के बहाने एक तो सवाब भी कमाया और दूसरा ये कि अभी दोस्तों से मुलाकात भी हुई है। और मेरी वैसे भी एक आदत है कि मैं दोस्तों से इस तरह मिलने के बहाने ढूंढता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये रमज़ान का पहला अफ्तार डिनर आपने करवाया, मज़ीद आगे भी करवाने का इरादा है इस रमज़ान में? जी, मेरे वालिद साहब और मेरे बहुत जो करीबी साथी हैं वो उम्रे पे गए हुए थे। वो आज वो कुछ दिन पहले वापस आए हैं, तो उनके एजाज़ में भी था। तो अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़रूर दोबारा भी कोशिश करेंगे लोगों को इकट्ठा करने की। अच्छा, ये बताइएगा, कितने लोगों का यहाँ पे इंतज़ाम था? ये कोई 700 लोगों का इंतज़ाम था। और मेन्यू में क्या क्या पेश किया गया आवाम को? मेन्यू आपने खाना खाया नहीं है? नहीं। आपको खाना खिलाते हैं ना हम यहाँ, अभी आपको मेन्यू पता लग जाएगा। चलो आवाम को भी बता दें, मेन्यू में हमने देखा है वैसे मटन था, और क्या क्या था मेन्यू? बस इफ्तार में यार जो बड़ा सादा सा इफ्तार था। कोई जो है ना बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं था। बेसिक सी चीज़ें थी। बस अल्लाह कोशिश की है कि लोगों का जो है ना वो दिल जीत सके और बाकी पेट भरना अल्लाह ताला का काम है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा, हमने देखा जब से आप जीते हैं हल्के में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अमूमन हम ऐसा नहीं देखते, MP हजरात हैं वो जीत कर लाहौर में वो रह जाते हैं, अपने हल्के में आते तक नहीं है। आप हल्के में इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, क्या वजह है इसकी? जी, मुझे भी लाहौर जाना पड़ता है। ऑब्वियसली जब आप इलेक्शन जीतते हैं आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, फिर वज़ीर आला का, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। अब बजट सेशन चल रहा है पिछले चंद दिनों से, कल भी यानी इजलास है। आगे फिर सेनेट का इलेक्शन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैक्सिमम टाइम हो सके हल्के को भी दिया जाए। जो ज़रूरी यानी चीज़ें हैं, जो यानी हम, क्योंकि बहुत सारी कमिटमेंट के पाबंदी भी है हम पे कि हमने अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट अपनी पूरी करनी है और उनको वोट देना है जहाँ पर उनको ज़रूरत है। तो वो कमिटमेंट भी निभाते हैं और लोगों के साथ ताल्लुक जो है वो भी निभाते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेगा। अच्छा सलमान भाई, आखिरी सवाल ये है कि आप सुथरा पंजाब मुहिम के मुल्तान के चेयरमैन हैं और बड़ा हम देख रहे हैं एक्टिव काम भी कर रहे हैं, तो हम कब तक तवक्को रखें मुल्तान जो है वो बिल्कुल गंद से पाक हो जाएगा? देखें, ये एक कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पर गंद पड़ा हुआ है और हमने साफ़ करके उसको ख़त्म कर देना है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है और मैं समझता हूँ कि आपके ज़रिए मैं लोगों को ये भी पैगाम दूंगा कि इस प्रोसेस का हमें भी हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी प्लॉट, कोई भी ग्राउंड, कोई भी पार्क या कोई भी गली मोहल्ला एक दफ़ा अगर आप साफ़ कर देंगे तो ऐसा नहीं है दोबारा वो साफ़ ही रह जाएगा। उसको साफ़ रखना भी, उसके लिए आवाम की ताउन की ज़रूरत है। हमें खुद ये देखना चाहिए कि हमें अपने घर को, जैसे हम अपना कमरा साफ रखते हैं, कोई भी चीज़ जो है रैपर या कोई चीज़ खा के हम वहाँ नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं। तो हमने डस्टबिन इंस्टॉल कर दिए हैं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट को मशीनरी मिल गई है, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं जिससे आवाम को सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। हमें अपना अब किरदार ये अदा करना है कि हमें अपने कमरे की तरह, अपने घर के अंदर की तरह, अपने घर का बाहर वाला हिस्सा भी साफ रखना है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। अरे इस वक्त मेरे साथ हल्के के दीगर कारकुनान मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इस डिनर के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम है यासिन है। ये सलमान साहब वक्तन फ़वक्तन माह रमज़ान में भी और इसके अलावा भी अफ्तार के जो सिलसिले में मामला करवाते रहते हैं और भी मूवमेंट्स करवाते रहते हैं लोगों की समाजी हैसियत से। माशाल्लाह ये सारा अल्लाह ताला का बरकत और रहमत वाला महीना है और इसमें लोगों को, इन्होंने अपने इलाके के तमाम लोगों को जो भी बुलवाया और यहाँ पर अफ्तार करवाया, इनकी कोशिश को, इसकी मोहब्बत को, इनकी इबादत को और हमारी अफ्तारी को
बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह के मामलात अफ्तार के सिलसिले चलते रहेंगे और हम करते रहेंगे। मेहरबानी सलमान साहब की भी और उनकी पूरी टीम की बहुत जिंदाबाद। चलें बहुत ये न सिर्फ आवाम की खिदमत करते हैं बल्कि आवाम के लिए तहे दिल से जज्बा भी रखते हैं और अवामी मसाइल जो हैं, इलाके के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम तमाम अफराद जो हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो एतमाद भी करते हैं और इन पे भरोसा भी करते हैं और ये भी भरोसे पे पूरा उतरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, जितना भी शुक्र अदा करें कम है जो इस जैसा हमें लीडर अल्लाह पाक ने दिया है। बाकी लीडर भी होते हैं, इससे पहले भी थे जो हमारे इलाके पे कोई तवज्जो नहीं करते थे, किसी किस्म का कोई काम नहीं करते थे, आते वोट लेते हो गए। जबकि ये मुतबादिल एक तरह का काम आया हुआ है, इसके मुकाबले में ऐसा बंदा पहले कोई नहीं था। अब ये काम करने वाला आया है तो फिर अब वो भी थोड़ी सी तवज्जो गाल बंद करते हैं लेकिन काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर भी हैं और आवाम की खिदमत भी करते हैं, अपनी जेब से भी करते हैं, हुकूमत के इदारों से भी लेकर करते हैं, फंड से भी करते हैं। ये इनमें लालच तो है ही नहीं। अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा दे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक और भी तौफीक दे इनको, लेकिन खिदमत का जज्बा बहुत ज़्यादा है, कूट कूट से भरा हुआ है। अच्छा ये बताइएगा, आपने आज यहाँ पे अफ्तारी किया तो आपको अफ्तारी कैसी लगी? ये हमारे लिए पहला चांस नहीं है। इससे पहले भी सलमान नईम की तरफ से इस तरह के हज़ारों सैकड़ों बार एहतमाम किया जाता है और ये एहतमाम भी आला किस्म का होता है और इसमें जो इंतज़ामिया होती है वो भी सही तरीके से काम करती है और जो डिशेज़ हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। मीठा हो गया, बोतल हो गई, चावल हो गए, बिरयानी हो गई, छोटा गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, इस तरह के यानी डिशेज़ होती हैं जो कि आवाम जी भर के खाते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक का भी इसका। चलें भाईजान, आप बताइएगा आप कहाँ से आए? मैं भी इनके हल्के में हूँ। मैं पहले पीटीआई में था, लेकिन सलमान भाई की जो एक वर्कर के साथ मोहब्बत और जो इलाके के काम के लिहाज से जब मैंने इनका वो शौक देखा तो फिर मैं इनके साथ यानी कि शामिल हो गया। तो ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा आदमी मिला जो नीचे लेवल से एक एक बंदे को जानता भी है और उनके मसाइल हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और तकरीबन एक कोशिश होती है, एक वो करते हैं। इसलिए आज देखा आपने इतना मजमा जो है इनकी मोहब्बत है, लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं। सलमान भाई की मोहब्बत है। वो एक अरसा हो गया, 13 साल से हमारे काम रुके पड़े। इनसे हमने गुजारिश की, ये हमारे साथ आ गए और फिर गली और मसाइल भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि जो पीटीआई में होते हैं लोग छोड़ते नहीं, लेकिन हम ये सलमान भाई की मोहब्बत है जो हमें उनकी तरफ खींचता है। चलें बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आज इस वक्त मौजूद था मुल्तान में सलमान नईम के डेरे पे, जिन्होंने यहाँ मुल्तान में अपने डेरे पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया हुआ था, जिसमें कारकुनान की एक कसीर तादाद में शिरकत की और मुल्तान के इनके हल्के की जो आवाम है वो यहाँ पे आई थी। सलमान नईम साहब के जो वालिद साहब हैं शेख नईम साहब और उनके भाई जो है वो उम्रे की सादत हासिल करके मुल्तान में आए, तो उनके एजाज़ में ये इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सारी डिशेज़ जो हैं वो उसमें शामिल की गई, जिसमें मटन था, फ्रूट रैफल था, उसके बाद जो है वो बिरयानी थी, इसके अलावा बोतलें और भी बहुत सारे चाय, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को यहाँ पे सर्व की गई। और ये बहुत ज़्यादा खाना था, मैं अगर कहूँ तो एवरेज से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मुल्तान में इन्होंने इसका एहतमाम किया और हल्के में एक कसीर तादाद जो थी उन्होंने शिरकत की लोगों की। और यहाँ पे सलमान नईम साहब थे, वो खुद भी मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पे हल्के के लोगों के मसाइल सुने और उनको हल करने में की कोशिश की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शरात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।